अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो बचे हुए 3 साल है ना, वो पूरे तरीके से उथल पुथल से भरे हुए हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है ना कि आज के टाइम में ना कोई भी देश स्थिर नहीं है। किसके साथ ट्रंप का कैसा व्यवहार रहेगा वो अगले दिन का जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है ना वो बन गया है। आज की राजनीति में जो खेल चल रहा है ना उसे ताकत बढ़ाने और समय हासिल करने का खेल कहा जा सकता है। यह एक बनाम दूसरे की होड़ नहीं है, ऐसा लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक की ताकत बढ़ती तो दूसरे की ताकत घट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिनारियो ऐसा बताता है कि ऐसा नहीं है कि एक की ताकत अगर बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ रही है। अगर एक की ताकत बढ़ती है तो दूसरे की उससे ज्यादा बढ़ती है, ऐसा हो गया है। क्योंकि आपकी जितना ताकत है उतना ही टाइम आपके पास है। अब अगर हम भारत के समीकरण में बात करते हैं तो चलिए भारत के बारे में हम आगे बताएंगे। इसके बारे में एक मैं आपको देश का नाम बताता हूं, उसका नाम है लेसोथो। सुना होगा ये देश के बारे में, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूं आपको। इसकी जो सिर्फ 23 लाख की आबादी है, यहां पे चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। यानी कि चारों तरफ पहाड़ बोल लो या फिर पहाड़ से बोल लो या फिर दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत गरीबी से जूझ रहा है ये देश, बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा है। इस देश में एड्स से पीड़ित लोगों का परसेंटेज जो है ना सबसे ज्यादा है। और इस देश की प्रति व्यक्ति जो आय है पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय से आधी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पाकिस्तान से प्रति व्यक्ति आय से भी आधा है। अगर 10 रुपया है पाकिस्तान को तो जो लेसोथो है उसका 5 रुपया है। लेकिन इसके पास एक खास पता क्या है, एक खास औद्योगिक ताकत है। इसे दुनिया का जींस केंद्र कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा रोजगार गारंटी उद्योग देता है, जिसमें 50,000 लोग काम करते हैं। 50,000 लोग इसमें काम करते हैं। सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका का करता है। इसके निर्यात का मूल्य उसकी जीडीपी का 10% के बराबर है। उसे यह ताकत अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिका में बिना शुल्क के व्यापार करने की छूट का सुविधा देता है। लेकिन जब से ट्रंप महाराज आए हैं तब से क्या हुआ ना, ये एक्ट जो है ना उसको खत्म कर दिया। उस एक्ट को भी खत्म कर दिया और उन्होंने उल्टा उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण उस देश की हालत बहुत खराब हो गई। हालांकि नाटक होने के बाद उस पर 50% का जो टैक्स लगा था, प्रतिशत का जो टैरिफ लगा था, उसको घटा के 15% कर दिया। लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया है कि वहां का जो लेसोथो का जो उत्पाद जो था अब वो भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे उत्पादों का मुकाबला ही नहीं कर सकते। उसने आपदा काल घोषित कर दिया। सोचो इतना स्थिति खराब हो गया। हम लेसोथो को एक ऐसे देश मान सकते हैं जिसके पास ना तो ताकत है ना टाइम है। इसकी इकोनॉमी ट्रंप के हटने का 3 साल का वेट तो नहीं करेगी ना कि ट्रंप हटेंगे 3 साल तब जाके हम इस पर काम करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। आप सोचो 3 साल तक उस देश के साथ क्या होगा। इसके बाद एक देश और हम बात करते हैं चाइना का। व्यापार में या विक्रेता और खरीदार दोनों के रूप में मजबूत स्थिति में है चाइना। अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो अमेरिकन आर्मी के बराबर है चाइना आर्मी, लमसम। जब हमारे ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फालतू के टाइम में इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे चीजों पे अपना माइंड लगाए हुए हैं, चीन खुद को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है। चीन खुद को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है ताकि आने वाला टाइम में अमेरिका उसे पकड़ ना पाए। अब आप सोचो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, इस पे ये, उस पे चीन चुपचाप बैठा हुआ और अपना काम कर रहा है।
उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप अपना व्यापार उद्योग पे अपना ध्यान दे रहा है। क्या हम चीन को अमेरिका से ऊपर रख सकते हैं? चीन के मुकाबले अमेरिका का ताकत अभी भी ज़्यादा है। ये बात तो कंफर्म है कि अमेरिका के पास अभी भी ताकत ज़्यादा है, लेकिन चीन चुप नहीं है। चीन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की क्या ताकत है? भारत की इकोनॉमी और बाजार के आकार जुड़ा हुआ, यही ताकत है। और इसे बढ़ाने का तरीका सीधे सिंपल पता है क्या है? जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, आर्थिक सुधार करना पड़ेगा और बाजार को खोलना पड़ेगा। इसकी ताकत बस यही है। जीडीपी का जो आकार है उसको बढ़ाइए, आर्थिक सुधार करना और बाजार खोलना। भारत के पास यही एक चारा है। वरना अमेरिका जैसा देश भारत को हमेशा अपने निशाने पे, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको उंगली पे, ये उंगली वो नचाना, वही करेंगे भारत। भारत को सबसे पहले जीडीपी बढ़ाना होगा, आर्थिक सुधार करना होगा और बाजार खोलना होगा। बाजार खोलने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ के उद्योग या यहाँ के जो किसान हैं उनको आप लाचार करो। बैलेंस करके बाजार खोलो ताकि बाहर से भी आए और अपने देश से भी जाए। अभी क्या हो रहा है, हम बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं और अपने देश से उस चीज़ को, उस टाइप से हम चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिससे वो बाहर के मार्केट में दूसरे उत्पाद से तुलना नहीं कर पा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, सरकार को ये समझना पड़ेगा।